कुरान अज़ीम में अल्लाह ताला ने बड़े सख्त अल्फाज में अपने बंदों को मुखातिब किया। पारा नंबर 4 सूरह आल इमरान आयत नंबर 103। और मैं इब्तिदा में एक बात अर्ज कर दूं कि इंशाअल्लाह हर बात हवाले से मैं पेश करूंगा, इसलिए कि मैं मौलवी होने के साथ साथ एक वकील भी हूँ। तो हवाले की अहमियत मुझसे ज़्यादा कौन जानेगा कि कोर्ट भी, दुनिया की कोर्ट भी, दुनिया की अदालत भी बगैर किसी रेफरेंस के बात को मानती नहीं है, तो भी शरई अदालत कहाँ से माने। तो हर बात में हवाले से बोलूंगा, और अगर एक बात भी बेहवाला आपको लगे तो मैं सुबह तक यहाँ मुकीम हूँ, बिला झिझक मैं आपसे मौदबाना गुजारिश करता हूँ, चाहे वो हमारे मुआफिक हो चाहे हमारे मुखालिफ हो, बिल्कुल बिल मुशाफा डायरेक्ट मुझसे मुलाकात करें और अपने शुबात का इजाला करें। ये मेरी तरफ से उनको दावत है, बजाय इसके कि मेरे जाने के बाद ये गुफ्तगू करें कि ये ठीक नहीं कहा, वो ठीक नहीं कहा। मैं खुद मौजूद हूँ, क्या ठीक नहीं लग रहा वो आप मुझसे खुद डायरेक्ट बात करें। और जहां मेरा कयाम है उनसे मेरी गुजारिश है कि अगर कोई मुझसे मिलने आए तो बिला झिझक ना रोके, हत्ता कि अगर उनकी जमात का मुखालिफिन का हमारे कोई मौलवी भी आना चाहे तो उसके लिए भी मोस्ट वेलकम। क्योंकि भाई हम लड़ने वाली कौम नहीं, हम तो सूफीज़म को मानने वाले लोग हैं। और सूफीज़म को जो मानते हैं मोहब्बत के सिवा उनके पास कुछ होता ही नहीं है। हम तो उस इमाम को मानते हैं जिसका लक़ब भी इमामो इश्क मोहब्बत है। तो हम मोहब्बत से बात करते हैं, नफरतें हमारे पास नहीं है। हाँ, हम वहां जरूर सकते हैं कि जहां हमारे आका की तौहीन किसी से हम होते हुए दिखते हैं। हम दुनिया की हर मामले में कंप्रोमाइज कर सकते हैं, लेकिन अपने आका की मोहब्बत के मुकाबले में कंप्रोमाइज करने के लिए हम तैयार नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि मरने के बाद कब्र में बाप नहीं आएगा, माँ नहीं आएंगी, भाई नहीं आएंगे, रिश्तेदार नहीं आएंगे। अगर कोई आएगा तो आमना का लाल आएगा। बेशक है। तो जो आखिरत और कब्र में काम आने वाला है उसी की मोहब्बत असली ईमान है। और फिर मैं कह दूं कि मैं बिना हवाले की नहीं कहूंगा, ये बात भी मैं हवाले से अर्ज कर दूं कि सही बुखारी शरीफ कुरान के बाद जो सबसे अफजल तरीन किताब मानी जाती है, बुखारी की किताबुल ईमान पहली जिल्द, दूसरा चैप्टर किताबुल वही के बाद किताबुल ईमान, और हदीस नंबर इसकी 14, हदीस नंबर 14। हज़रत अनस इब्न मालिक साहब रसूल रिवायत करते हुए कहते हैं कि क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता कुन हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमाइन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। हज़रत अनस कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, तुम में से उस वक्त तक कोई मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक वो अपने माँ और बाप से सबसे ज्यादा जब तक मुझसे मोहब्बत न करे वो मोमिन हो ही नहीं सकता। आप नमाज पढ़ने को अगर ईमान समझते हैं तो गलतफहमी का शिकार है। नमाज आपके जन्नत में दर्जात बढ़ाएगी। अगर आप रोजा रखते हैं तो समझते हैं मुसलमान है, तो आप अहमक है कि रोजा रखना मुसलमान होने की दलील नहीं है। ये रोजे आपका दर्जात बुलंद करेंगे। हकीकत में जो ईमान है और हकीकत में जो जन्नत में दाखिले का टिकट है, जिसकी बुनियाद पर जन्नत में दाखिला होगा, वो सिर्फ ईमान है। और ईमान क्या है? आका ने कहा कि ला युमिनु अहादुकुम हत्ता कुन हब्बा इलैहि, तुम में उस वक्त तक कोई मोमिन हो ही नहीं सकता, ईमान वाला हो ही नहीं सकता जब तक अपने माँ बाप से ज्यादा मुझसे मोहब्बत ना करे, अपनी औलाद से ज्यादा मुझसे मोहब्बत ना करे, अपने रिश्तेदार और अजीज और अकारीब से ज्यादा मुझसे मोहब्बत ना करे, उस वक्त तक वो मोमिन नहीं हो सकता। तो मोहब्बत रसूल में कंप्रोमाइज नहीं। लेकिन बहरहाल ये सारी बातें, ये किताबें, ये हदीसें मौजूद है, उसके बावजूद भी हमारे यहाँ फिरके हैं और रब ने हमें फिरका होने से रोका, मना किया। रब तबारक व तआला ने सख्त वईद सुनाई हमें। और बिल्कुल वाज़े साफ खुले अंदाज में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है सूरह आल इमरान पारा नंबर 4 आयत नंबर 103 में, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। अल्लाह फरमाता है कि तुम सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में फिरकों में न बंटो, ग्रोह दर ग्रोह ना हो जाओ, टुकड़ों में मत बंटो कि जब तुम टुकड़ों में बंट जाओगे तुम्हारी हवा खराब हो जाएगी। टुकड़ों में बंटोगे तुम कमजोर हो जाओगे, तुम्हारे दुश्मन तुम पर हावी होने शुरू हो जाएंगे। और नतीजा आज हमारे सामने है कि हम में फिरके हो गए, हम फिरकों में बढ़ गए, ग्रुपों में बढ़ गए। नतीजा ये हुआ कि अग़यार गैर हम पर तसल्लुत इख्तियार कर चुके, आज वो हम पर मुसल्लत। अब पूरे हिंदुस्तान में अगर सबसे बदतरीन हालात से अगर मुसलमान कहीं गुजर रहा है तो यूपी का मुसलमान, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, न्यूज पर और खबरों पर हमारी नजर है। तो फिरकों में बंटने से रोका अल्लाह ताला, और इसलिए भी रोका कि पिछली कौमों में फिरके हुए थे। दुनिया की सबसे बड़ी कौम जो आई थी वो थी कौम बनी इसराइल। इस
इससे बड़ी कौम, इससे बड़ा समाज कभी पैदा नहीं हुआ और अब शायद इतनी बड़ी कौम पैदा ना हो। हाँ, तादाद में हुजूर की उम्मत ज्यादा होंगी, लेकिन कौम की कौमियत के एतबार से अगर मैं बात करूं कि जिस कौम में सबसे ज्यादा पैगंबर मबूस हुए, जिस कौम में सबसे ज्यादा अंबिया है, जिस कौम में सबसे ज्यादा हादी भेजे गए, बावजूद के इतने हादी आए, इतने पैगंबर आए, वो कौमों ने इख्तलाफ किया और इख्तलाफ की बुनियाद पर फिरकावारियत का शिकार हुए, टुकड़े टुकड़े हो गए। उन्होंने अपना वजूद, अपनी शनाख्त खो दी, अपने मुतक़िदात को खत्म कर दिया। उन्होंने दुनिया में जलील ख़ार हुए, अजाब भी, कई कौमों पे अजाब भी आया। और पूरी मजमूई तौर पर जो कौम थी हज़रत मूसा के बाद से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक, सब कौमें बनी इसराइल। कितने फिरकों में बटे वो? 72 फिरकों। अल्लाह ने फरमाया कि ये तो बटे, तुम आगा हो जाओ, तुम ना बटना। लेकिन बावजूद कि अल्लाह की तंबीह थी, अल्लाह ने मना फरमाया, उसके बावजूद भी मुसलमानों में भी फिरके बने। और क्यों बने, इसकी एक वजह सुन लिए। सही मुस्लिम शरीफ की हदीस, और सही मुस्लिम बुखारी के बाद दूसरे नंबर की किताब आती है जो सबसे ज्यादा सही हदीस की किताब मानी जाती है। सही मुस्लिम की हदीस से आका कहते हैं, मैंने अपने रब से 3 दुआएं की, अल्लाह ने मेरी 2 दुआ को फौरन कबूल फरमा लिया। और जब तीसरी दुआ की तो मेरे रब ने कहा, महबूब ये दुआ मत कीजिए। तीसरी दुआ मांगने से मुझे रोक दिया। नबी की कोई दुआ रद्द नहीं हुई, मगर तीसरी दुआ जब हुजूर मांगना चाहते थे, अल्लाह ने रोक दिया, महबूब ये तीसरी दुआ मत मांगिए। साहबा इकराम को बड़ा इश्तियाक हुआ, अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, कौन सी 3 दुआएं थी जो 2 कबूल की गई और तीसरी से आपको मना किया गया, रोक दिया गया? आका ने कहा, मैंने पहली दुआ की कि परवरदिगार मेरी उम्मत पर अजाब ना भेजना मजमूई तौर पर, जैसे पिछली कौमों पर अजाब आया। नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब आया, 63 लोग बचे, पूरी कौम खत्म हो गई। लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब आया, गिनती के चंद लोग बचे, पूरी कौम खत्म हो गई। शीश अलैहिस्सलाम की कौम पर आया, पूरी कौम खत्म हो गई। पूरी की पूरी कौमें खत्म हो गई। बास कौमें तो ऐसी फना हुई गुनाहों के एक सबब, बदअकीदगी के सबब, कि सिवाय नबी के उस कौम में कोई नहीं बचा, सिर्फ पैगंबर और नबी ही महफूज रहे। अल्लाह मेरी उम्मत पर ऐसा अज़ाब मत नाज़िल करना कि मेरी पूरी उम्मत खत्म ही हो जाए। और अपने फरमाया, महबूब ये तेरी दुआ कबूल की हमने, तेरी उम्मत को कयामत तक बाकी रखे। वादा है हमारा कि कयामत तक तेरी उम्मत को बरकरार रखेगा। हाँ, अगर वो गुनाह करेंगी, हम छोटे छोटे अज़ाब भेजेंगे ताकि उनको तंबीह हो जाए, ताकि उनको कुछ नसीहत मिले। पूरी कौम को खत्म नहीं करेंगे। हुजूर कहते हैं, मैंने दूसरी दुआ की कि परवरदिगार बरोज़े कयामत मुझे इजाजत दे कि मैं अपनी उम्मत की शफाअत करूं। रब ने फरमाया, हबीब ये भी वादा है, तू जिसकी शफाअत करेगा मैं उसकी शफाअत कबूल करूंगा। जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा, तू उसकी शफाअत करेगा, मैं उसकी भी शफाअत कबूल करूंगा। हुजूर कहते हैं, दूसरी दुआ भी मेरी कबूल हो। सरकार कहते, बस तीसरी जैसी ही दुआ के लिए मैंने हाथ उठाए, मेरा रब अलीम व खबीर है, सब कुछ जानता है। दिल में जो गुजर रहा है वो भी जानता है, क्या गुजरने वाला है वो भी जानता है, कब क्या होगा सब कुछ जानता है। मैंने तीसरी दुआ के लिए जैसी हाथ उठाया, मेरे रब ने फरमाया, किफ या मोहम्मद, ठहर जाओ मोहम्मद, ये दुआ मत मांगो। साहब ने उसके रसूल तीसरी दुआ क्या थी? कहा कि मैंने ये दुआ की, परवरदिगार जिस तरह कौम में बनी इसराइल में फिरके हुए, मेरी उम्मत में फिरके ना बने। और रब ने कहा, महबूब रुक जाओ, तेरी उम्मत में फिरकों का होना मुकद्दर हो चुका, तेरी उम्मत में फिरके होंगे, ये मुकद्दर है, लिख दिया गया है। और जो लिख दिया गया है उसको मिटाया नहीं जाएगा। आका कहते हैं, मेरे रब ने बताया कि मेरी उम्मत में फिरके होंगे और एक ज्यादा होगा। बनी इसराइल में 72 हुए थे, मेरी उम्मत में 73 हो गए। फिर तिरमिज़ी शरीफ किताबुल फितन की एक हदीस हमें मिलती है, मैं तिरमिज़ी के अल्फाज पढ़ूंगा। ये हदीस तिरमिज़ी के अलावा ऐसा कोई मुहद्दिस नहीं है जिसने अपनी हदीस की किताब में इस हदीस को लिखा ना हो। 28 या 18 अजिल्ला सहाबा इकराम ने जो इस हदीस के रावी, कितने सहाबा इकराम ने इसको रिवायत किया? 18 या 28। हदीस के अल्फाज ये है कि आका फरमाते हैं कि इन्ना बनी इसराइल तफर्रक़त अला सिंतैनी व सबईन मिल्ला, ए लोगों, कौमे बनी इसराइल 72 फिरकों में बटे। कौमे बनी इसराइल में इख्तिलाफ हुआ तो वो 72 फिरकों में बट गए। व तफ्तरिकु उम्मती अला सलासीन व सबईन मिल्ला, और मेरी उम्मत में भी इख्तिलाफ होगा तो मेरी उम्मत 73 फिरकों में बट जाएगी। क्योंकि पहली हदीस में, मुस्लिम की हदीस में गुजर गया कि ये मुकद्दर हो चुका है, होके रहेगा, इसको कोई टाल नहीं सकता। कुल्लुहुम फिन्नार, जितने भी फिरके बनेंगे सब के सब जहन्नम में जाएंगे। इल्ला मिल्लतन वाहिदा, सिर्फ एक जमात होंगी जो जन्नत में जाएंगी। 72 फिरके जहन्नम में जाएंगे और एक फिरका कहां जाएगा? बस रुक जाइए,
इतनी अरबी आप भी समझ रहे होंगे। कुल्लुहुम फिन नार, कुल्लो कुल्लो यानी सब के सब, फिन यानी में, नार नार यानी जहन्नम, सब के सब जहन्नम में होंगे, जहन्नम में जाएंगे। एक एक लफ्ज़ का टुकड़ा टुकड़ा तर्जुमा कर दिया। कुल्लुहुम फिन नार इल्ला, सिवाय, इल्ला मिल्लतन वाहिदा, एक मिल्लत होंगी, एक जमात होंगी जो महफूज होंगी, जो जन्नती होंगी। ये अरबी के साफ लफ्जों का तर्जुमा मैंने आपके सामने पेश किया। किसी का इख्तिलाफ नहीं है कि 73 फिरके होंगे, 72 जहन्नम में जाएंगे, एक जन्नत में जाएगा। मुझे बताओ, ये कहने वाला अल्लाह का रसूल है, अल्लाह के रसूल को बताने वाला परवरदिगार आलम है। हुजूर कह रहे हैं मेरी उम्मत में 72 फिरके जहन्नम में जाएंगे। अब अगर आज कोई कहे कि नहीं साहब किसी को गलत नहीं कह सकते, सब जन्नत में जाएंगे, तो बात रसूल की पूरी होगी कि आज के मौलवी साहब की होगी ऐसे? आप अपने ईमान से पूछिए, सवाल ये निशान है आपके पास। आप कह रहे हैं ये मौलियों का झगड़ा है, ये वहाबी, ये सुन्नी, ये बरेलवी, ये फुला, ये फुला, ये फुला, ये सब मौलवियों ने बना रखा है। भाई सब जन्नत में जाएंगे। सबसे मेल जोल रखो, सबसे ताल्लुकात रखो, सबसे रिश्तेदारियां करो, सबके साथ खाओ पियो, मौज मस्ती करो। भाई जो कलमा पढ़ता है वो मुसलमान है। हुजूर तो अपनी उम्मती की बात करें ना, मेरी उम्मत में होंगे। बात चालाक लोग कहते नहीं सब उम्मत से मुराद वो यहूदी भी है, ईसाई भी है, वो गैर मुस्लिम भी है। वो उम्मत दावत है, ये उम्मत इजाबत है। जिन बेचारों को उम्मत दावत और इजाबत का फर्क नहीं मालूम, वो मौलवियों को सिखाने चले। यहाँ बात उम्मत इजाबत की हो रही है। हुजूर कह रहे क्यों आगे के अल्फाज वाजे करेंगे कि किस में फिरके की बात हो रही है, मजहब की बात नहीं हो रही है। वो अलग अलग धर्म है, अलग अलग मजहब है, फिरके नहीं है। यहाँ फिरके होंगे, और हुजूर ने कहा होंगे, हुए नहीं थे उस वक्त, होंगे मुस्तकबिल की बात है। तो क्या हुजूर के जमाने में यहूदी नहीं थे, ईसाई नहीं थे? तो जनाब वो फिरके नहीं है, वो धर्म है, वो मजहब है, वो अलग ही दीन है, वो अलग ही है। और उनके बारे में कुरान ने पहले कहा लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ, हमारा दीन हमारे साथ। उनसे लेना देना ही नहीं है। सुभान अल्लाह। 73 और 72 का मसला तो उम्मत के अंदर है। वहां तो लकुम दीनुकुम वलिय दीन बोल के पहले ही खारिज कर दिया उनको। हुजूर कहते हैं 73 होंगे, 72 जहन्नम में जाएंगे, एक जन्नत में जाएंगे। तो सहाबा इकराम भी जानते थे कि हुजूर की जबान से जो बात निकल गई, वो दहन जिसकी हर बात वही है खुदा, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। क्योंकि कुरान कहता है हमारा महबूब उस वक्त तक कुछ कहता ही नहीं है जब तक हम उस पर वही करते नहीं है। नबी की हर बात अल्लाह के हुक्म के मुताबिक होती है। अल्लाह का रसूल अपने खुदा के हुक्म के खिलाफ कभी कुछ बोलता ही नहीं है। तो हुजूर अल्लाह के कहने और बताने के मुताबिक कह रहे हैं मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, 72 जहन्नम में जाएंगे, एक जन्नत में जाएगा। तो साहबा समझ गए कि जब हुजूर ने कहा 72 जहन्नम में जाएंगे तो अब इनको कोई जन्नती बना नहीं सकता। कोई कितनी बड़ी तहरीक लेकर आ जाए, कोई कितनी बड़ी जमात लेकर आ जाए और उसका प्रचार शुरू कर दे, ऐलान शुरू कर दे भाई सब ठीक सब ठीक सब ठीक, ये तो बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे अभी चल रहा है भाई सब ठीक। और अकलमंद समझ रहे हैं कि कुछ भी ठीक नहीं है। इशारा कर रहा हूं, सब ठीक बोलने से, नारे लगाने से सब ठीक नहीं हो जाता। जो ठीक होता है वो नजर आता है, बोलने की जरूरत पड़ती नहीं है। तो साहबा ने जान लिया, हुजूर ने कहा बदला नहीं जा सकता। तो साहबा ने ये नहीं पूछा अल्लाह के नबी उन सारे फिरकों को जब 73 हो जाए तो एक जगह लाने के लिए हम क्या तरीका इख्तियार करें। कोई भी एक हदीस ऐसी मुझे नहीं दिखा सकता। मैं चैलेंज कर रहा हूं कि किसी एक साहबी ने भी हुजूर से ये सवाल किया हो अल्लाह के नबी जब आपकी उम्मत 73 फिरकों में बढ़ जाए तो कोई ऐसी तदबीर बताइए, कोई ऐसा तरीका बताइए कि हम 73 फिरकों को एक कर दें, एक प्लेटफॉर्म पे ले आए, एक जगह ले आए। साहबा जानते थे हुजूर ने कहा 72 जहन्नम में जाएंगे तब जहन्नम में ही जाएंगे, उनको अब कोई जन्नती बना नहीं सकता। तो उन्होंने क्या पूछा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी जबान से जब 72 जहन्नमियों के लिए जहन्नम का निकल गया तो अब वो बहुत कीड़े यार हाँ बहुत सारे कीड़े, बैरूनी भी और अंदरूनी भी। तो साहबा समझ गए। तो साहबा ने ये नहीं पूछा या रसूलल्लाह कैसे एक करे, बल्कि क्या पूछा कालू मन हिया या रसूलल्लाह, अल्लाह के नबी जो 72 जहन्नम में जाने वाले हैं हमें उससे मतलब ही नहीं, हमें तो उन जन्नतियों की निशानी बताइए जो जन्नत में जाने वाला है, हमें जन्नतियों का पता दीजिए। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक निशानी बताई और ये निशानी क्या है, ये पहचान है। हर फिरके पे हम वो पहचान फिट करते जाएंगे और जानते जाएंगे कि ये जन्नती वाला है या 72 में। ये पैमाना नबी ने दिया, किसी बरेली के मौलाना ने नहीं दिया। समझ रहे आप? किसने दिया? उस नबी ने जिसका आप कलमा पढ़ा।
वो नबी जिस पर आपका ईमान है, वो नबी जिस पर दुरूद पढ़े बगैर आपकी नमाज भी कबूल नहीं हुई, वो नबी जिसने नमाज दिया। ये क्या बात है कि वो नबी नमाज दे तो ले लो, हज दे तो ले लो, रोजा ले तो दे दो, और वही नबी कहे 72 फिर के जहन्नम में जाएंगे तो हम नहीं मानते। तो फिर कैसे मुसलमान? कालू मनी या रसूलल्लाह, अल्लाह के नबी जन्नती जमात की पहचान क्या है, निशानी क्या है? काला माना अलैहि व असहाबी, हुजूर ने कहा जो मेरे और मेरे सहाबा के अकीदे पर होगा वही जन्नत में जाएगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से मुकद्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये पहचान है कि जो मेरा अकीदा और मेरे सहाबा का अकीदा। अब जिस जमात का अकीदा सहाबा के अकीदे से मैच ना हो वो जन्नती जमात नहीं है, जिसका अकीदा रसूल के अकीदे से मैच ना हो वो जन्नती जमात नहीं हो सकती। बात अकीदे की होती है, अकीदा अलग होता है, अमल अलग होता है। हमारा जो जमातों से इख्तलाफ है, कुछ जमातों से, वो अकीदे की बुनियाद पर है, अमल की बुनियाद पर नहीं। अमल में फातिया है, अमल में नजर नियाज है, अमल में बुजुर्गों की कब्र पर जाना नहीं जाना है। अगर कोई किसी वली की कब्र पर नहीं जाता हम उसको काफिर नहीं समझते। अगर कोई अपने घर में फातिया नजर नियाज नहीं करता हम उसको काफिर नहीं समझते। अगर कोई मिलादुन नबी नहीं मनाता हम उसको काफिर नहीं कहते। क्यों? ये अमल है, अमल में इख्तलाफ हो सकता है, अमल का करने ना करने पर बंदा गुनाहगार होता है। ज्यादा से ज्यादा कुछ अमल ऐसे जिसके इनकार पर गुमराहियत का हुक्म लगता है, लेकिन हमारा जो इख्तलाफ होता है या बुनियादी इख्तलाफ जो है वो हमारा इख्तलाफ है अकीदे की बुनियाद, क्योंकि आका ने अकीदे को पैमाना बनाया कि जो मेरे और मेरे सहाबा के अकीदे पर होगा वही जन्नत में। तो कुरान में अल्लाह ने मना किया, रोका हमें फिरकों में ना बंटो। तब हमारी जिम्मेदारी क्या है? हम किसी नए फिरके की तरफ ना जाए, जमात से वाबस्ता रहें। और जमात वही है कि जो अकीदा हमें बुजुर्गान दीन से मिला, बुजुर्गों ने रसूलुल्लाह से लिया। ये कैसे हो सकता है कि हम वलियों को छोड़ दें और कहें कि इस्लाम तो हमने ले लिया लेकिन जिन्होंने इस्लाम लाया उनको हम छोड़ देंगे? तो जब लाने वाला अगर दुरुस्त नहीं तो जो ला रहा है वो भी फिर दुरुस्त नहीं हो सकता। तो ये कैसे हो सकता है कि हम गरीब नवाज का लाएवा इस्लाम तो ले ले और गरीब नवाज को छोड़ दें? मखदूम सिमना का लाएवा इस्लाम तो ले ले, मखदूम सिमना को छोड़ दें? तो अगर वो सही नहीं तो जो चीज वो लाए फिर वो भी सही नहीं हो सकती। लेकिन खुदा की कसम वो जो लाए वो भी सही और जो लाने वाले वो भी सही। क्या उन्होंने अपने से पहले वालों से लिया, पहले वालों ने अपने पहले वालों से, उन्होंने सहाबा से, सहाबा ने रसूल से। ये एक तरतीब है और इसी की ताकीद कुरान ने की। नमाजी नमाज पढ़कर घमंड मत करो कि नमाजी बन गए तो जन्नत में चले जाओगे, रोजा रखे घमंड मत करो कि जन्नत में चले जाओगे। उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाओगे जब तक ये रोजाना 5 वक्त इकरार न कर लो रब की बारगाह में, वादा न कर लो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह में सीधा रास्ता चला उन लोगों का रास्ता जिस पर तूने इनाम नाजिल किया। इहदिनल सिरातल कुरान नहीं कहा, कुरान अल्लाह ने सरातल हदीस नहीं कहा, अल्लाह में हदीस के रास्ते पर चला, इसलिए कि हदीस झूठी भी बनाई जा सकती है, कुरान के नाम पर गुमराह भी किया जा सकता है। और कुरान खुद अपने बारे में कहता है युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा। यही कुरान है जिसको बहुत से पढ़ने वाले गुमराह हो जाएंगे, बहुत से पढ़ने वाले हिदायत पर। क्या बात है बाबा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हिदायत पे कौन रहेगा? जो बुजुर्गों के तरीके सल्फ सालिहीन के तरीके पे चले। लेकिन बहरहाल फिरके हुए, हुजूर ने जैसे कहा मेरी उम्मत में होंगे, तो बहुत से फिरके पैदा हुए, खत्म हो गए, अपने वजूद खो दिए। लेकिन चंद बुनियादी फिरके इस वक्त मौजूद है। तारीख इस्लाम में मैं कुछ फिरकों का तारुफ पेश कर रहा हूँ और इस गरज से पेश कर रहा हूँ, इस बुनियाद पर पेश कर रहा हूँ कि जो लोग हम कहते हैं कि भाई ये एक फिरका है, तो कहते हैं नहीं नहीं फिरका वारियत की बात मत करो, किसी को बुरा मत कहो। तो मैं कहता हूँ भाई इससे पहले भी तारीख का आप जायजा लेंगे तो बहुत से फिरके पैदा हुए, उनमें गलत अकीदे आए, तो उस गलत अकीदे की बुनियाद पर हमारे पहले के इमामों ने उनको इस्लाम से खारिज करार दिया। ये कोई नई बात नहीं है, कोई नई तारीख नहीं मुरत्तब हो रही है। एक फिरका जो सबसे पहले पैदा हुआ सहाबा के जमाने में, वो फिरका था शियाने अली का फिरका। उन्होंने अहले बैत और अली की, हजरत अली की मोहब्बत का दावा किया और अपना ये अकीदा बनाया कि हम अहले बैत और अली से इतनी मोहब्बत करते हैं कि हम इनकी मोहब्बत के मुकाबले में किसी को कबूल करने के लिए तैयार हैं। शिया फिरके का एक अकीदा जो बिल्कुल कुफरी अकीदा था वो ये था कि खिलाफत का पहले हकदार हजरत अली थे। हुजूर ने अपने जमाने में वसीयत की थी कि मेरे बाद जो खलीफा बनेगा वो अली होंगे।
मगर अबू बकर सिद्दीक खिलाफत के तख्त पर गाजी होकर कब्जा कर लिया उन्होंने, गाजी थे, तख्त पर उन्होंने कब्जा जमा लिया और सहाबा इकराम ने उनको खलीफा मान लिया, अली की खिलाफत का इकरार नहीं किया। तो हुजूर ने कहा था कि जो अली को मेरे बाद वसी ना माने, मेरा नायब ना माने, वो मुसलमान नहीं होगा। तो उस बुनियाद पर शियाओं ने ये किताबों में लिखा और ये अकीदा बुनियादी बनाया कि जो अली के साथ रहे वो मुसलमान रहे, जिन्होंने अली को छोड़कर अबू बकर को खलीफा माना वो इस्लाम से खारिज हो गए, काफिर हो गए। और यहाँ तक कि उसूल काफी जो उनकी शियाओं की सबसे मोतबर किताब है और दीगर किताबों में यहाँ तक लिखा गया माज़अल्लाह कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सिर्फ 6 सहाबा थे जो ईमान पर रहे, बाकी सारे सहाबा इस्लाम से फिर गए। तकरीर समझ में आ रही है ना आप लोगों के? आ रही है कि नहीं? ये एक पहला अकीदा कि उन्होंने सहाबा को इस्लाम से खारिज करा दिया। दूसरा अकीदा, बहुत सारे अकीदे बातिल थे उनके, झूठे कहानी और किस्से बनाए गए कि हजरत उमर ने अबू बकर की खिलाफत को मजबूत करने के लिए हजरत फातिमा का कत्ल करवा दिया। यह अकीदा बनाया गया कि एक बाग था फदक नाम का हजरत फातिमा का, जो हुजूर ने हजरत फातिमा को दिया था, हजरत सैयदा फातिमा का वो बाग अबू बकर ने हड़प कर दिया। एक सालिम और चाबिर किस्म का शक बनाकर पेश किया गया खुलफा को। और फिर बदतरीन अकीदों में एक अकीदा यह भी गढ़ा गया कि सबसे ज्यादा इन खुलफा ने अबू बकर और उमर जो दीन को नुकसान पहुंचाया वो ये कि कुरान अजीम ही को इन्होंने बदल दिया। और इनको चूंकि अहले बैत से नफरत थी, हजरत अली से बुग़्ज़ था, हसद थी, तो इन्होंने ये किया कि कुरान में जितनी वो आयतें जिसमें हजरत अली की फजीलत थी, हजरत अली की खूबियां बयान की थी, उन आयतों को इन्होंने कुरान से निकाल दिया। यहाँ तक कि पूरी सूरह विलायत मौजूद थी हजरत अली की फजीलत में, वो सूरह विलायत पूरी इन्होंने कुरान से गायब कर। अब बाकायदा फिर बड़ी बड़ी किताबों में, जैसे इनकी नासिख़ तवारीख़ किताब है, इनकी उसूल काफी है, मन ला यदुल फ़क़ीह है, हक़्क़ुल यक़ीन है, हयातुल क़ुलूब है, ऐसे कई इनकी किताबें फ़िरक़े की जिन किताबों में यह बाकायदा लिखा गया कि जिस वक्त अबू बकर कुरान लिखवा रहे थे और ये अहले बैत के फ़ज़ाइल की आयतों को निकाला जा रहा था, हज़रत अली की फजीलत की आयतों को निकाला जा रहा था, हज़रत अली को जब पता चला कि ये कुरान में हेर फेर कर रहे हैं तो उन लोगों ने ये किया, कुरान को ठुकरा दिया और तुमने एक डुप्लीकेट और नकली कुरान खुद तराश लिया, कुछ बना लिया। अब गवाह हो जाओ कि ये कुरान क़यामत तक तुम अब देख नहीं पाओगे। फिर हज़रत अली गुस्से में आया और उस कुरान को अपने बेटे हसन को दिया। हसन से कहा, बेटा ये कुरान किसी को देना मत, किसी पे जाहिर मत करना सिवाय अपने नायब के, अपने वसी के। चुनांचे इमाम हसन ने इमाम हुसैन को कुरान दिया, इमाम हुसैन ने हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को दिया, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने हज़रत इमाम बाकिर को दिया, इमाम बाकिर ने हज़रत इमाम जाफ़र को दिया, इमाम जाफ़र सादिक ने हज़रत मूसा काज़िम को दिया, हज़रत मूसा काज़िम ने हज़रत इमाम नकी को दिया, हज़रत इमाम नकी ने इमाम ज़की को दिया, हज़रत इमाम ज़की ने हज़रत इमाम जवाद को दिया, हज़रत इमाम जवाद ने इमाम हसन अस्करी को दिया, इमाम हसन अस्करी ने हज़रत इमाम मेहदी को दिया। इमाम मेहदी वो कुरान लेकर चले गए, गायब हो गए, कयामत के दिन ओरिजिनल कुरान लेकर आएंगे। तो आज जो मुसलमानों के पास कुरान है वो कहते हैं कि ये नकली कुरान है, असल कुरान तो अहले बैत के पास। अब आपको मेरी बात पे शायद यकीन ना हो, कहेंगे आज तक तो हमने सुने नहीं, हमारे बहुत सारे शिया दोस्त है वो तो कहते हैं भाई हमारे यहाँ तो वही कुरान है जो आप पढ़ते हैं, हमने तो कोई अलग कुरान देखा नहीं। भाई देखोगे कैसे, उनके अकीदे के मुताबिक तो इमाम मेहदी के पास है, वो कयामत के वक्त आएंगे। 1400 साल से आप डुप्लीकेट कुरान से काम चला रहे हैं। अब मैं उन लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जो कहते किसी को बुरा ना कहा जाए, सब ठीक ठाक, सब मिलजुल के रहो, सुलह कुल्लियत का माहौल, तो जो ये अकीदा रखे कि ये कुरान ही असली नहीं है तो उनके बारे में आपका क्या अकीदा है? क्या उन्हें भी आप मुसलमान समझते हैं? लेकिन हो सकता है आप कहे फारूक साहब आपने ज़बानी तो कहा, अभी एक हवाला भी नहीं दिखाया, कोई किताब नहीं दिखाई, कोई वीडियो नहीं दिखाया, आपने कह दिया हम कैसे माने। अब मैं आपको एक वीडियो दिखा देता हूं। अभी ये मौलवी साहब जिंदा है, मरे नहीं, पाकिस्तान के मौलवी है, छोटे मोटे मौलवी नहीं है, अपनी जमात शिया जमात के, अहले तशय्युअ जमात के बहुत बड़े आलिम है, ईरान से इनका ताल्लुक है, ज़ोहरा एकेडमी पाकिस्तान की उस एकेडमी के चीफ है। अब बड़े उलमा में गिनती होती है, टीवी चैनल्स पर डिबेटों में आते हैं, ये बाकायदा टीवी पर इनकी तकरीरें नश्र होती है पाकिस्तान में। अब ये क्या बात कहते सुनिए, लेकिन जो बात इन्होंने कही उसमें एक बड़ा मजेदार तसाद आ जाता है। अब जरा इन मौलवी साहब की पहले बात सुनिए। इनका नाम है मौलवी शब्बीर हसन मीसम। स्क्रीन पे लाइए भाई इसको, लैपटॉप का स्क्रीन पे आ गया, देखिए साहब शब्बीर हसन मीसम क्या कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने ज़हरा एकेडमी को ये तौफीक अता फरमाया, मेरे उस्ताद हज़रत आयतुल्लाह सैयद हुसैन मुर्तज़ा नक़वी साहब को ये हिम्मत दी कि कुरान मजीद के
हाथ से लिखे हुए 4 इमामों के नुस्खे उन्होंने तलाश किए हैं और उन पर रिसर्च की है और आहिस्ता आहिस्ता हमने इसकी सर्टिफिकेशन जो है वो ब्रिटिश म्यूजियम लाइब्रेरी से ली है कि ये कागज जो है उसी जमाने का है जो जमाना अमीरुल मोमिनीन सलाम का था। यार ये अल्लाह ताला का एहसान है। मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूं कि ज़हरा एकेडमी ने, वैसे तो अल्लाह ताला ने करम किया कि जिनके नाम की थी वो बरकती बरकतें हैं, लेकिन तारीख का ये काम आपको आगे चल के बताएगा। मैं यहां से इस वक्त बयान करने की पोजीशन में नहीं हूं, वरना अहले सुन्नत के साथ हमारे इख्तलाफात एकदम से खड़े हो जाएंगे और हम फिर उसको हल नहीं कर सकेंगे। जैसे कि इस वक्त तो दुश्मन ढूंढ रहा है, वो एक छोटी सी चीज मिल जाए इख्तलाफ की, उसको ऐसा धमाका कर दिया जाए। लेकिन जब पूरे 4 नुस्खे सर्टिफाई हो जाएंगे, उनके अंदर जो चीजें मिसिंग नजर आ रही हैं उनको हम सर्टिफाई कर लेंगे, तो आपके सामने वो पेश किया जाएगा और आप उसकी ज़ियारत भी करेंगे, दीदार भी करेंगे और इंशाअल्लाह तारीख इस बात को लिखेगी कि जहां इनकलाब इस्लामी की बरकत से तशय्यो को इतनी इज्जत मिली, वहां तशय्यो ने ओरिजिनल कुरान मजीद को ढूंढ निकाला और अवाम को वापस दे दिया। 4 नुस्खे मिले इनको अहले बैत के दौर के, ओरिजिनल वाले, और वो 4 नुस्खे उसी दौर के हैं। इसको सेटिस्फाई करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए, इसको बाकायदा ये करने के लिए कि हाँ ये कंफर्म हो जाए ये वही कुरान है। 4 जो हजरत अली के ज़माने में अमीरुल मोमिनीन हजरत मौला अली के दौर में लिखे गए थे, इन्होंने वो कुरान किसको दिया सेटिस्फाई करने के लिए, उसको प्रूफ करने के लिए ब्रिटिश लाइब्रेरी, म्यूजियम लाइब्रेरी को दिया। यानी किनको दिया? अंग्रेजों को दिया है। अब अंग्रेज फैसला करेंगे कि कौन सा ओरिजिनल है कौन सा डुप्लीकेट है। ये है इनका अकीदा। फिर कहते हैं पहली बार जब वो सेटिस्फाई हो जाएगा, जो चीजें चारों में अलग अलग थोड़ी थोड़ी मिसिंग है वो सब मेल मिलाकर जब ये कंप्लीट हो जाएगा और जब ये वेरीफाई हो जाएगा जहाँ ये ओरिजिनल कुरान है जो हज़रत अली का लिखा हुआ है, अली के दौर का है, तो हम दुनिया को फख्र के साथ इनकलाब ईरान के बाद ये दूसरा कारनामा शिया का होगा कि हम पेश करके बताएंगे कि भाई हमने उम्मत तक ओरिजिनल कुरान पहुंचा दिया है। तो आपके पास जो अभी कुरान है वो कौन सा है? डुप्लीकेट कुरान है। अगर ये डुप्लीकेट कुरान है तो मुझे बताइए फिर कुरान अजीम की शायद का क्या जवाब दूंगा कि कुरान अपनी सदाकत की दलील देते हुए क्यों कहता है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो बुलंद रुतबा किताब जिसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। फिर इस किताब के बारे में क्या कहूंगी कि जो कुरान अपने बारे में खुद कहता है व इन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फअतू बिसूरतिन मिन मिस्ली वअदू शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन। अल्लाह फरमाता है लोगों अगर तुम्हें इस बात में शक हो कि जो हमने अपने खास बंदे मोहम्मद पर नाजिल किया ये कुरान अल्लाह की तरफ से नहीं, तो तुम सब अल्लाह को छोड़कर मिल जाओ और इसकी जैसी एक सूरत बना ले आओ। फ़इल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू फ़त्तक़ुन्नार अल्लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा उइद्दत लिल काफ़िरीन। और हम पहले से ही फरमा देते हैं जब ना ला सके, और हम पहले से ही कह देते हरगिज़ ना ला सकेंगे, तो फरमाइए डरो उस आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है, हमने काफिरों के लिए तैयार कर रखी है। कुरान अपनी सदाकत तो पहले 14 साल बयान कर रहा है कि तुम इसके ज़ेर और ज़बर का भी जवाब नहीं ला सकते। इसके ओरिजिनल होने की दलील ही है कि इसकी तरह दूसरा बनाया नहीं जा सकता। और सबसे बढ़कर कुरान अपनी हक्कानियत की दलील यूं बयान करता है कि रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। ऐ हबीब ये कुरान हम ही ने तुझ पर नाजिल किया और इसकी हिफाजत हमारे ही जिम्मे है, हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। अल्लाह खुद वादा फरमा रहे हैं कि कुरान की हिफाजत हम कर रहे हैं। ये फरका कहता नहीं वो डुप्लीकेट हो गया, गड़बड़ हो गई, अब ओरिजिनल हमें मिला है, अब हम लेकर आएंगे 1400 साल के बाद। क्या ऐसे अकीदे रखने वालों को भी आप इस्लाम में शामिल समझते हैं? फिर भी आप कहते हैं कि भाई 72 और 73 फिरके की हम बात ना करें। क्या ऐसे लोगों से बचाने के लिए क्या उम्मत के उलमा की जिम्मेदारी नहीं है कि ऐसे लोगों के चेहरों से नकाब उठा के दिखाएं कि ये अकीदा कुफरिया, इससे बचो। जिनके नजदीक कुरान महफूज नहीं उनका मजहब कैसे महफूज हो सकता है? बात यहां तक नहीं बढ़ी, फिर इस फिरके ने एक नया रूप लिया, शिया फिरके ने। जब इनकी मोहब्बत अहले बैत में गलबा इन पे तारी हुआ, इन्होंने हजरत अली की मोहब्बत में गलबा किया, अहले बैत की मोहब्बत में गुलू किया, तो फिर इन्होंने कह दिया कि अली ही खुदा है। और इस फिरके का जो बानी था उसका नाम था नुसैर, अब्दुल्ला बिन असद नुसैर, उसी की निस्बत से इस फिरके को नाम दिया गया उस जमाने में नुसैरी। और जिन्होंने अली को खुदा कहा, हमारे उलमा ने उन पर कुफ्र के फतवे लगाए, तो मुझे बताओ उन्होंने उन पर कुफ्र के फतवे लगा के उम्मत से खारिज बताकर मुसलमानों पे एहसान किया कि मुसलमानों में फिरकावारियत फैलाई।
मगर आज जो गलत को गलत बोले उसके बारे में क्या टाइटल दिया जाता है, ये मौलवी फिरका वारियत की बात करता है। अजीब लोग हो यार, जो आपको जहर पीने से रोक रहा है आप उसी को दुश्मन समझ रहे हैं। आपको शरबत की आड़ में जहर दिया जा रहा है और एक नासेक समझने वाला आदमी, जानकार आदमी आपको समझाने की कोशिश करता है कि भाई इसके रंग पर मत जाओ, इसके रूप पर मत जाओ, इसकी खुशबू अच्छी लग रही है, रंग अच्छा लग रहा है, गिलास बहुत शानदार है, लेकिन ये शरबत नहीं है, ये रूह अफ़ज़ा नहीं है, ये जहर है। तो आप कह रहे तू ही बड़ा फसादी मालूम होता है, तू ही फितना वाला है, तू फिरका वारियत की बात करता है। मैं तो ये जहर पीऊंगा और हराम मौती मरूंगा। कैसा इंसाफ है? अब जब ये फिरका गुलू करता है, नुसैरी बनता है, और नुसैरी बन के इन्होंने कहा अली खुदा है। आप सोच रहे हैं पुरानी बात बता रहे, जी नहीं, इस जमाने में इस फिरके के कई मौलवी है। अगर मैं सिर्फ उनकी वीडियो दिखाते बैठे रहूं, ये रात छोटी पड़ जाएंगी। मैं सिर्फ आपको 2-3 वीडियो दिखाता हूं। आइए जनाब, इनमें से एक पहले मौलवी साहब को देखिए। इनके मौलवी भी अजीब होते हैं, ना सर पे टोपी होती है, ना कपड़े ढंग के होते हैं, अजीब ही मौलवी होते हैं। ऐसे लगते हैं कि वो सड़क के ऊपर जो, क्या बोलूं यार, हम उचक्के और छिचोरे लोग जो होते हैं उस तरह के लोग लगते हैं। ये अकीब रजा सईदी है इनका नाम। चलिए जनाब क्या कहते हैं रसूल। अबू तालिब ने सोचा अली 13 रजब को फजर के वक्त आया, तो चलो आज वो जो मक्का में पादरी बना बैठा था और हर एक को जायचा बनाता था कि फुला बच्चा कब पैदा होगा, वो किन खसूसियात का मालिक होगा, वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा। अबू तालिब कहते मेरे दिल में ख्याल आया, पहली बार ये बात कह रहा हूं। अबू तालिब कहते मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं जाऊं और उसे जाकर पूछूं कि बता 13 रजब को फजर के वक्त इस वक्त में आने वाला बच्चा किन सिफात का मालिक होगा। ये सोच कर डीजी खान वालों सोच में न पड़ना, चलो नजफ और मक्का चलते हैं। अबू तालिब पादरी के पास आए, एहतराम अबू तालिब में पादरी खड़ा हुआ। क्यों आए? अबू तालिब कहते जरा एक जायचा बना, क्या जरा देख तो सही, 13 रजब फजर के वक्त इतने बजकर इतने मिनट पर एक बच्चा पैदा हुआ है, बता वो किन सिफात का मालिक होगा। एक बच्चा आया है, बता वो किन सिफात का मालिक होगा। सिफ्तैन खोसा मुझे हैदिया मस्जिद के इस मिंबर की आजमत की कसम, पादरी ने पर्चा उठाया, कागज कलम लिया, एक जायचा बनाया, देखा, फाड़ दिया, दूसरा लिया, बनाया, फाड़ दिया, तीसरा लिया, बनाया, फाड़ दिया, चौथा लिया, बनाया, फाड़ दिया। जब लातादाद जायचे बनाता रहा, फाड़ता रहा, अबू तालिब ने कहा बताता क्यों नहीं कि 13 रजब को इतने बजे जो बच्चा आया वो क्या होगा। पादरी खड़ा होकर कहने लगा अबू तालिब जो वक्त तू बता रहा है उसमें अल्लाह तो पैदा हो सकता है, बच्चा पैदा समझ में आई कोई बात? ये किस्सा सुनाए जा रहे हैं, वाकया सुनाए जा रहे हैं। मौला अली पैदा हुए, हजरत अली पैदा हुए, अबू तालिब जो उनके वालिद हैं एक पादरी के पास गए, ईसाई पादरी के पास, कि भाई तू इल्म नजूम का माहिर है, तो बता इस बच्ची की किस्मत कैसी होगी, इसका फ्यूचर क्या होगा, इसका मुस्तकबिल क्या होगा। उसने कहा अच्छा बताओ किस टाइम पैदा हुआ, टाइम बताया, घड़ी क्या थी, घड़ी बताया, दिन कौन सा था, दिन बताया, तारीख कौन सी थी, तारीख बताया। उसने जायचा लिया, कागज लिया, उस पर कुछ बनाया, फाड़ा फेंका, बनाया, फाड़ा फेंका, कागज फाड़ता रहा, फेंकता रहा। अबू तालिब ने कहा बताता क्यों नहीं, कागज ही फाड़े जा रहा है। उसने कहा जो वक्त तू बता रहा है अबू तालिब इसमें अल्लाह तो पैदा हो सकता है, बच्चा पैदा नहीं हो सकता, यानी अली की शक्ल सूरत में अल्लाह ही पैदा हुआ। अब हमारे कुछ सुलह कुल्ली कहते हैं भाई किसी को बुरा ना कहो, सब ठीक, वो भी नमाज पढ़ते हैं, नमाज के भी मानते हैं, रोजे ये भी रखते हैं, अल्लाह को एक ये भी कहते हैं, कुरान के घर में भी वही मिलता है, हज को भी यही जाते हैं। क्या यही काफी है इनके ईमान के लिए? और एक दूसरे मौलवी साहब को भी सुन लीजिए, इसका नाम है जाफर जटोई। नाम भी बड़े अजीब, शक्लें भी अजीब, अकीदे भी अजीब, सब कुछ अजीब और गरीब है इनका। ये चाबी अभी दूंगा, चैलेंज कर, अभी गाड़ी मेरे पास है, ये चाबी अभी दूंगा, बाकी जितनी जायदाद लाहौर जाकर तुम्हारे नाम लगवा दूंगा। कोई बंदा उठे, कोई उठे, वो मुझे हजरत सलमान फारसी से एक सवाल साबित करे कि कभी सलमान ने अली से पूछा या अली तख्त खिलाफत आपका है, छीनते क्यों नहीं? जी उन्हें बतूल का हक नहीं दिया, उनके दरबार में क्यों जाते हो? जो मोहम्मद के जनाजे में नहीं है आप उनके पास बैठते क्यों हो? सलमान के स्टैंडर्ड ही नहीं, सलमान के स्टेटस ही नहीं, सलमान ये बातें पूछता ही नहीं, क्योंकि सलमान को पता है अली मिंबर पे हो या मुसल्ले पे हो खलीफा अली है। सलमान क्या बातें पूछता है, सलमान क्या पूछता है? सलमान कहते मौला आप कब से हैं? मजबूरी है मेरी, मैं बटन खोलूं, स्वेटर उतारूं, बाहर टूंगूं, बेद भन्ना सभी कर जाकर तुम में फेंकूं, फिर मुझे दाद दोगे। सलमान कहते मौला आप कब से है? अली फरमाते जब से वो है। अल्लाह अकबर, हाथ उठाना चाहिए, हाथ बुलंद होना चाहिए ताकि अली तुमसे राजी हो जाए। जब से वो है,
अली फरमाते हैं जब से वो है, जब से वो है, चुप करना मुझे सुनना, जब से वो है। अगली बात सलमान ने बड़ी खूबसूरत की। सलमान कहते मौला वो भी था, आप भी थे, जगह नहीं थी, मकान नहीं था, वो कहाँ रहता था, आप कहाँ रहते थे? मुस्कुरा के अली फरमाते सलमान मेरे बच्चे तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, ना उसे जगह की जरूरत है, ना हमें मकान की जरूरत है, बस वो हम में रहता था, हम उसमें। वो हम में रहता था, हम उसमें रहते थे। फरमाते वो हम में रह के हमें ढूंढता रहा। ना, हम उसमें रह के उसे ढूंढते रहे, बस ऐसे सलमान गुजरती रही। हजरत सलमान ने ये नहीं पूछा कि अबू बकर ने खिलाफत छीन ली तो आप उनके साथ बैठते क्यों हो, उन्होंने आपका बाग खा गया, आपकी बीवी का फदक, आप फिर भी उनके साथ रहते क्यों, ये नहीं पूछा। सलमान फारसी का स्टैंडर्ड ही नहीं है, बताइए। ऐसे छोटे हल्के फुल्के सवाल सलमान नहीं करते। सलमान फारसी ने क्या पूछा अली से कि अली खुदा भी था, आप कब से? कहा जब से खुदा है। कहा जब खुदा भी था आप भी थे, एक जगह तो कुछ थी ही नहीं, कायनात तो बनी नहीं थी, न जमीन थे न आसमान थे, तो आप कहाँ रहते थे और वो कहाँ रहता था? कहा वो हम में रहता था, हम उसमें रहते थे। वो हम में रहकर हमें ढूंढता था, हम उसमें रहकर उसको ढूंढते थे। बात ऐसी गुजर रही। हजारों लोग इनको भी सुन रहे हैं, लाखों लोग इनको भी सुन रहे हैं, करोड़ों की तादाद में ये भी फिरका है। पूरा आपका सुन्नियों का तो एक मुल्क नहीं है, इनका तो पूरा ईरान एक मुल्क का मुल्क है। अब भी आप कहेंगे नहीं नहीं नहीं, फिरका वारियत की बात ही मत कीजिए। नबी जानते थे, इसलिए पहली कहरिया 73 होंगे, 72 जहन्नम में जाएंगे। आपके न मानने से क्या होगा? तय आपको करना है कि जन्नत वाली जमात में रहना है कि जहन्नम वालों के साथ रहना है। और एक वीडियो देखते चले आप, मैं बता रहा ना, इस तरह की वीडियो अगर मैं दिखाऊं तो रात छोटी पड़ जाएंगी। ये सुनिए जरा। इनका नाम है अली बाकर नकवी। अभी मैं आपके मौलियों पर भी आऊंगा, आपके काम वाले मौलियों पर, बस ये 2 क्लिप और बर्दाश्त कर लीजिए। अली बाकर नकवी साहब, खुदा की तारीफ क्या है इनके नजदीक, जरा सुन लीजिए। सलात में लिखते हैं, खुमैनी अपनी किताब सिरू सलात में लिखते हैं, इमाम के कौल के साथ कुछ भी नहीं बचेगा। सूरज, चांद, सितारे, नजम, कवाकिब, रूहें, जिन्स, इंस, फरिश्ते, कुछ भी नहीं बचेगा, सिर्फ अल्लाह। अल्लाह रह जाएगा, अल्लाह हुई होगा, बस और कुछ नहीं होगा। हर जगह हु होगा, हु का आलम होगा, सिर्फ अल्लाह रह जाएगा। जब वो अकेला रह जाएगा तो मैंने कहते अकेले में उसका दिल घबराएगा। लीजिए, अल्लाह का भी दिल घबरा रहा है। कोई भूत से डर रहा है, प्रेत से डर रहा है, जिन से डर रहा है, किससे डर रहा है जो दिल घबरा रहा है उसका? ये मस्खरा मजहब है, समझे? अल्लाह अकेला रह जाएगा तो फिर उसका भी दिल घबराएगा। अभी तमाशा कहते अकेले में उसका दिल घबराएगा, फिर दिल परेशान होगा, फिर वो आवाज देगा, यतारफ़ ज़ुल्मत ही, कोई है जो तन्हाई में मेरा दिल बहलाए। क्या हो गया आप लोगों को दीदार मोहतरम? कौन है जो तन्हाई में मेरा दिल बहलाए? उस वक्त मासूम ने कहा कि एक आवाज आएगी, अना अंतल कल्बुल हुलूब, हम है ना तेरा दिल बहलाने के लिए। तो उस वक्त अल्लाह कहेगा आईना आईना, ये आवाज कहां से आई है? अल्लाह कह रहा है जिससे कोई शय पोशीदा नहीं, वो कह रहा है आवाज कहां से आ रही, ये आवाज कहां से आ रही है? काना अलीयन, मैं अली हूं। इधर से आवाज आएगी आना मोहम्मद, मैं मोहम्मद हूं। इधर से आवाज आएगी आना फातिमा, इधर से आवाज आएगी आना हसन, इधर से आवाज आएगी आना हुसैन। हम 5 है ना तेरा दिल बहलाने के लिए। उस वक्त अल्लाह जिसका चेहरा नहीं मुस्कुरा के कहेगा मैंने तो ये कहा ही नहीं कि तुम मेरा दिल बहलाओ, तुम तो मैं हूं। मैं कह रहा हूं तुम्हारे अलावा कोई है जो मेरा दिल बहलाए। कितने खुदा हो गए इनके? 6 खुदा। एक रसूलुल्लाह भी खुदा है, अली भी खुदा है, इमाम हसन भी खुदा है, हुसैन पाक भी खुदा है, हज़रत फातिमा भी खुदा है। ये 5 और अल्लाह मिला के खुद 6। अल्लाह का दिल घबराएगा, कोई है जो मेरा दिल बहलाए? तो एक कोने से आवाज आएंगी, हम है ना, कौन? मोहम्मद, मैं अली, मैं फातिमा, मैं हसन। तुमको थोड़ी पुकारा, तुम तो मैं हूं, मैं तुम हो, एक ही हम। तुम तो मुझसे निकले, मैं तुमसे निकला, तुम मुझ में रहते थे, मैं तुम में रहता।
अभी अकीदत तौहीद ही ठीक नहीं है।